रसोइया की जो आकस्मिक डेथ हुई थी, उसकी आत्मा भटकती और कि कोई आत्मा है वो लग जाती है बच्चों को, इसलिए वो परेशान कर रही है। को देखते हुए हमने ये कलेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार उसको अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। अचानक बालिका या तो बैठी रहती है और गिर जाती है। छात्राओं को इस तरह की घटनाएं होती है, शरीर एकदम हाथ पैर शून्य हो जाना। ऐसी घटना को देखते हुए बच्चों को सुरक्षित निवास करने के लिए अलीराजपुर के एक शिक्षा विभाग के छात्रावास में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दरअसल छात्राओं की शिकायत है कि उस हॉस्टल में भूत प्रेत होने या उनके साया होने की संभावना है। छात्राओं का यह दावा है कि कई छात्राओं को जो उस हॉस्टल की रसोइया है, पूर्व रसोइया जिसकी उस हॉस्टल में ही देहांत हुआ था, वो उनको नज़र आती हैं और उसकी आत्मा उन्हें परेशान कर रही है। इस तरह का दावा छात्राओं ने किया है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो प्रशासन है वो सक्रिय हुआ है। जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंचे थे गांव में और उन्होंने इस पूरी स्थिति को समझा है। इस वक्त पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे हैं जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय। सोलंकी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और क्या उस गांव में जब प्रशासन की टीम पहुंची तो क्या उनकी जांच में उन्होंने पाया है। सर, अजंदा गांव का पूरा मामला है जहां छात्रावास में जो छात्राएं, उनका आरोप है या उनका दावा है इस तरह का कि जो भूत प्रेत या इस तरह का साया उन्हें नज़र आता है और वो हॉस्टल में होने का दावा करती हैं। सर, सबसे पहले किस तरह का मामला है और क्या कुछ उनका दावा है, क्योंकि आप भी मौके पर गए, गाँव में मौजूद थे। सर, पहले सर पूरा मामला समझाए कि क्या हुआ था। पहले वहाँ पे हुआ था हॉस्टल में रसोइया की जो आकस्मिक डेथ हुई थी। डेथ होने के बाद वहाँ के हॉस्टल वार्डन और बच्चों का और सरपंच साहब ग्रामीणों का कहना कि उसकी आत्मा भटकती और आत्मा ये तो एक अंधविश्वास है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर इसको विश्वास नहीं करना चाहिए। पर मेरा ये कहना कि जो बच्चों को थोड़ा सा कुछ असर तो आता है, लेकिन उसको माना एक तरह से कह नहीं सकते कि ये उसकी आत्मा, ये एक अंधविश्वास के रूप में इसको लिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। फिर भी हमारी जो निवासरत बच्चियाँ सुरक्षित है, ठीक है। और इसको देखते हुए हमने ये कलेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार उसको अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रयास किया जा रहा है। जी सर, पूरा मामला हम समझना चाहेंगे शुरुआत से कि क्या हुआ था, किस तरह आपको सूचना मिली थी और फिर आप लोगों ने किस तरह की उसमें कार्रवाई की है। वहाँ के सरपंच साहब के द्वारा कलेक्टर महोदय को इस संबंध में शिकायत की गई है कि अक्सर वहाँ की निवासरत छात्राओं को इस तरह की घटनाएं होती है, शरीर एकदम हाथ पैर शून्य हो जाना, और ये ऐसी कुछ घटनाएं थी। तो उसके दरमियान कलेक्टर महोदय ने हमें निर्देशित किया और हम वहाँ पे जाके देखा, और ये कुछ समय से भी हो रहा है। ये ऐसे दो तीन बार वार्डन के द्वारा ये शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार पर ये जांच और निरीक्षण करने गए थे। सर, निरीक्षण में क्या कुछ पाया गया। जो बातें सामने आई कि जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी पहुंची थी, पीएचई की टीम भी पहुंची थी और आप भी मौके पर थे। सर, किस तरह की जांच हुई और उसमें क्या पाया गया। वहाँ पे सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के सीएचओ महोदय के द्वारा उनकी टीम गई थी। वहाँ पे हो सकता है पानी की खराबी हो, तो वहाँ पानी का भी टेस्ट किया गया है, वहाँ दवाई वगैरह डाली गई और उसके बाद बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। सभी बच्चे स्वस्थ पाए गए और उसके बाद हमारे साथ पीएचई के एसडीओ साहब भी गए थे और उन्होंने भी पानी का टेस्ट की जांच की गई है, वो पानी सही पाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। और उनके द्वारा हैंड पंप जो स्थापित हुई उसमें दवाई वगैरह डाली गई है और उसके बाद अन्य पेयजल की व्यवस्था के लिए उन्हें तत्काल हैंड पंप होल कराने की बात कही और स्वीकृति दे दी। सर, अभी एक वैकल्पिक व्यवस्था की बात सामने आ रही है, शायद किसी दूसरे भवन में बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है। सर, वो क्या व्यवस्थाएं हैं और उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है। अभी वहाँ पे सभी सरपंच और वहाँ के ग्रामीण जन और सभी की सहमति से यहाँ पे एक नज़दीक में पंचायत भवन बनकर तैयार है, वो खाली है और वहाँ पे अभी कोई ऑफिस वगैरह नहीं लग रहा, तो वहाँ पे 4-5 कमरे सुरक्षित बने हुए हैं, लेड बाथ वगैरह सभी व्यवस्थित है। तो सभी की सहमति से वो रोड पे ही है, मेन रोड पे ही स्थापित है भवन। वहाँ पे ऐसी घटना को देखते हुए बच्चों को सुरक्षित निवास करने के लिए
वहाँ पे छात्रावास स्थानांतरित करने की योजना बनाई गई। सर, क्या ये स्थानांतरित करने से ऐसा नहीं लगता कि जो अंधविश्वास है उसको कहीं न कहीं बढ़ावा मिलेगा या हम हाँ। उसको मान्यता दे रहे हैं? हाँ। क्योंकि ये जो पूरा मामला है ये अंधविश्वास से जुड़ा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बच्चे हैं वो इस अंधविश्वास को सच मानने लगे, तो उसको लेकर सर आपकी अपील क्या है? और आगे फिर इस व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? अभी वहाँ पे स्थानांतरित करके 1-2 महीने वहाँ पे देखा जाएगा। अगर ये बच्चों की इसी तरह की अगर घटनाएँ घटती है, इस तरह से होता है, तो फिर ये तो एक तरह से क्या है कि कोई वो विशेष रूप से इसको वो नहीं कह सकते हैं कि एक भ्रम पैदा होता है, ऐसा नहीं है। अभी वहाँ पे हॉस्टल 2-4 महीने संचालित करके देखा जाएगा, टेस्ट किया अगर अगर ऐसे वहाँ पे नहीं होता तो फिर माना जाए कि वास्तव में है। लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता है कि वहाँ पे इस तरह की घटना होगी या नहीं होगी। अब वे वहाँ पे निवासरत और या संचालन करके देखा जाएगा, उसके बाद पता चलेगा। सर, अंधविश्वास को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये पूरी तरह से एक अंधविश्वास है, बच्चों में एक जो संदेश जा रहा है छात्राओं में वो भी गलत है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे सर? ये अंधविश्वास है, ऐसी कोई घटना नहीं होती है। ये पब्लिक में, जनता में एक भ्रमित पैदा करने की अफ़वाह है, ऐसी कोई घटना नहीं है। उनको समस्या कि लड़कियां कहीं बारिश में कहीं गिर जाए, कर जाए, लग जाए, इसके लिए मेरे को थोड़ी सी समस्या है। इसके लिए मैंने सूचना दे दी। बिना कारण से ही ऐसे गिरते हैं। कुछ उनको कुछ महसूस नहीं होता लड़कियों के कि हम बुखार आता है, कि सर दर्द होता है, कि चक्कर आता है, ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। ऐसा बता रहे बड़वे ने, बड़वा से करवाए थे क्या आत्मा लागे ले बताते। एक बाई रसाई यहाँ डेट हो गया था, चौकीदार थी, वो यहाँ संभालती थी, वो डेट हो गया था साल भर से ऐसा हो रहा घटना। पहले अच्छे तो चल रही थी। मैं कि ये पंचायत भवन में शिफ्ट करने के लिए गया था। उसका कोई आवेदन आपने दिया है किसी को? नहीं मैं दिया, मैं खाली कलेक्टर को मिला था। अभी तक तो ऐसी समस्या कुछ भी नहीं थी सर, लेकिन ये पिछले साल से मतलब ऐसे बता रही है कि कोई आत्मा है वो लग जाती है बच्चों को, इसलिए वो परेशान कर रही है और इसके कारण ये बच्चियाँ बेहोश होती है, मूर्छित होकर गिर जाती है। मतलब ऐसा है और ये स्कूल में भी होता है सर। उसके लिए सर जैसे ये यहाँ पे ऐसे बार बार लड़कियाँ ऐसी होती है, ये समस्या मतलब आगे बताई अधिकारी को, तो वो कह रही कि यार स्थान परिवर्तन करके देखे। तो स्थान परिवर्तन के लिए यहाँ मतलब बिल्डिंगें ढूंढी, तो फिर पंचायत भवन मिला, तो उस पंचायत भवन में शिफ्ट करने की बात हुई। मेरा नाम श्रीमती रायदा भिंडे, सहायक वार्डन के पद पे मैं 2006 से कार्यरत हूँ यहाँ पे। वजह तो कोई हमें नहीं बताया। अचानक बालिका या तो बैठी रहती और गिर जाती है और कुछ मतलब बोल नहीं पाती है, तो वो कारण तो हम भी नहीं जान पाए और बच्चे भी नहीं बता पाते क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं चलता, बोल रहे ना वो। क्या नाम आपका? मेरा नाम साक्षी चौंगड़ है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 8th क्लास। अच्छा, ये जो आपकी मैम बता रही कि चक्कर आके आप गिर गए थे, क्या हुआ था आपके साथ में? हाँ, और चक्कर आ जाते हैं और गिर जाते हैं और मैम उठा के रखते हैं, इससे पता नहीं चलता हमको और थोड़े 5-10 मिनट में अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, कितनी बार ऐसा हुआ है? बहुत बार ऐसा हुआ है। आपने उनको सुना, क्योंकि जो ये पूरा मामला है अजंता के छात्रावास का, वो पूरी तरह से अंधविश्वास से जुड़ा है और प्रशासन भी अपील कर रहा है सभी छात्रों से कि इस तरह के अंधविश्वास पर विश्वास ना करें और ऐसी कोई घटना अगर सामने आती है तो तुरंत जो बच्चों के या प्रशासन के जो आला अधिकारी है उनको सूचना करें। हालांकि प्रशासन पूरी व्यवस्थाओं में जुटा है और लगातार बच्चों की काउंसलिंग भी की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो भी मौके पर पहुंचकर इस तरह की जो बच्चियां हैं जिनकी इस तरह की बातें सामने आई थी अंधविश्वास को लेकर, उनकी काउंसलिंग की जा रही है। हम IBC 24 में भी ये अपील करना चाहेंगे कि लगातार अगर इस तरह की बातें सामने आती है तो उस पर विश्वास ना करते हुए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उनसे संपर्क ज़रूर करें। वैभव शर्मा, IBC 24, अलीराजपुर।